बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन वाइटामिन्स के हवाले से जो हमारे आंखों के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। कौन कौन से ऐसे वाइटामिन्स हैं जो हमारी विजन के लिए, जो हमारी आंखों के नज़र के लिए ज़रूरी है, और वो वाइटामिन्स कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जब भी वाइटामिन्स की बात आती है और आइज़ की बात आती है तो एक ही वाइटामिन जहन में आता है, वो है वाइटामिन ए। जी हाँ, ये सबसे पहला और सबसे अहम वाइटामिन है। विटामिन ए जो हमारे आंखों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, जो हमारे विजन के लिए ज़रूरी होता है, हमारे नज़र को इम्प्रूव कर रहा होता है। विटामिन ए सिर्फ हमारे विजन के लिए ही नहीं, उसके अलावा भी बॉडी में और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको मजबूत करने में हेल्प करता है। इसी तरह हमारे हार्ट को, हमारे दिल के लिए बड़ा मुफीद साबित होता है। इसी तरह ये हमारे लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। जो विटामिन ए है ये हमारे आईज़ के जो रेटिना होता है, रेटिना यानी जहाँ से हम किसी चीज़ को देखते हैं, जो विजन में हिस्सा लेता है, आई का जो हिस्सा है, ये जो रेटिना है वहाँ पे ये विटामिन ए एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, एक पिगमेंट की प्रोडक्शन कर देता है जिसका नाम है रोडोप्सिन, और जिसकी वजह से हम इजीली किसी चीज़ को भी देख सकते हैं। ये विटामिन ए की अगर हम सोर्स की बात करते हैं कि हम कहाँ से इसको हासिल कर सकते हैं, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। सबसे पहले जो सोर्स है वो है कैरेट, यानी गाजर से जो है वो विटामिन ए जो है आसानी से हासिल किया जा सकता है। जो गाजर है इसमें बीटा कैरोटीन होता है और बॉडी इस बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट कर रही होती है रेटिनॉल में, और जो कि विजन में हेल्प कर रहा होता है। कैरेट के साथ साथ गाजर के अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज है विटामिन ए के, जैसे कि दूध में विटामिन ए ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, दही में विटामिन ए ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, जो ऑयली फिशेस होती है, मछलियाँ जो होती है, उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। इसी तरह जितने भी येलो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, पपाया हो गया, इनमें भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं कि कितना इस्तेमाल करना चाहिए, तो एक एडल्ट मेल के लिए डेली 700 माइक्रोग्राम वो इस्तेमाल कर सकता है। यानी एक एडल्ट मेल, एक बंदा जो है वो 700 माइक्रोग्राम तक एक दिन में इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह एक फीमेल जो है वो 600 माइक्रोग्राम पर डे इस्तेमाल कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो ये फिर टॉक्सिसिटी इख्तियार करती है, पॉइजनिंग इख्तियार कर रही होती है। विटामिन ए के बाद अगला जो विटामिन जो हमारे आंखों के लिए बड़ा ज़रूरी है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम जब आता है तो ये फिर हम कोविड के साथ इसको रिलेट करते हैं, क्योंकि जब कोरोना का पेंडेमिक था तो डॉक्टर्स जो है वो विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके जो है वो एडवाइस कर रहे थे कि जो विटामिन सी जो रिच सोर्सेज है उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। विटामिन सी की जो सोर्सेज है अगर हम उसकी बात करते हैं तो विटामिन सी जो है वो माल्टे में बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, इसी तरह लेमन में बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। और कोविड में ये जो लेमन और जो ऑरेंजेस है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, क्योंकि ये जो विटामिन सी है ये ना ही सिर्फ विजन में हेल्प करता है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। तो कोविड में क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती थी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाती थी, तो उसको बूस्ट अप करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो विटामिन सी के जो रिच सोर्सेज है, जैसे कि ऑरेंजेस वगैरह, लेमन वगैरह का बहुत ज़्यादा एडवाइस करते थे कि आपने ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो जो विटामिन सी है ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम कर रहा है। और हाँ, जो विटामिन सी है ये विजन के साथ साथ कैटरेक्ट में भी हेल्प करता है। जो कैटरेक्ट है वो क्या होता है, ये एक दूसरी आई कंडीशन है जिसमें हम एक अलग भी वीडियो भी बनाएंगे। कैटरेक्ट में जो लेंस है, जो आई का लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, वो मिल्की वाइट हो जाता है, जिससे फिर विजन डिस्टर्ब हो जाती है, या फोगी सी विजन रह जाती है, या विजन ख़त्म हो जाती है। तो जो विटामिन सी है वो विजन को इम्प्रूव करने के साथ साथ जो कैटरेक्ट के जो पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि ये एज रिलेटेड डिजीज़ होती है, जो उम्र बढ़ता है तो स्पेशली फीमेल्स में 70 to 80 की जब एज पे चले जाते हैं तो ये कैटरेक्ट है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो उस कैटरेक्ट में भी इस विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जो विटामिन सी है ये एज ए सनस्क्रीन के तौर पे एक्ट करता है, धूप से हमारे आंखों को बचाता है। नेक्स्ट विटामिन जो है वो है विटामिन ई। विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करता है।
ये भी विजन को इम्प्रूव करता है, और विजन को इम्प्रूव करने के साथ साथ जो कैटरेक्ट है उसमें भी ये हेल्प करता है। कैटरेक्ट के पेशेंट्स में जो है वो एडवाइस किया जाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के थ्रू कि जी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स या फिर विटामिन ई जो रिच सोर्सेज है उसका इस्तेमाल करें। ये जो विटामिन ई है ये आपको अखरोट में बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। इसी तरह जो सीड्स है जैसे कि छोले वगैरह, दालें वगैरह, उनमें भी विटामिन ई जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। विटामिन ई जो है ना ही सिर्फ कैटरेक्ट, ना ही सिर्फ विजन को इम्प्रूव करता है, साथ ही ये बॉडी को जो कैंसर काजिंग फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जो है वो विजन तो इम्प्रूव करता है, लेकिन विजन में इसका बहुत ही कम रोल है, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो है क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में जो सबसे अहम विटामिन होता है वो विटामिन के होता है। विटामिन के आपको लीफी वेजिटेबल से मिल सकता है, जैसे कि जो पालक वगैरह है उनमें इजीली जो है वो विटामिन के मौजूद है। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये आई को ड्राई होने से बचाते हैं, यानी आंख जो है जब ये खुश्क हो जाती है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि बेल्स पाल्सी है, वहाँ पे आई जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। आई हम पेचिंग तो साथ कर रहे होते हैं और इस तरह के पेशेंट्स में हम ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट्स भी दे रहे होते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का मेन फंक्शन ये है कि ये आई को जो है वो ड्राई होने से बचाता है, एज अ मॉइस्चराइजर के तौर पे एक्ट करता है। उसके बाद जो विटामिन आता है वो विटामिन B12 है। विटामिन B12 के बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में ये मेन रोल प्ले करता है। इसी तरह नर्व फंक्शनिंग में जो है वो विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है, मेन फंक्शन इसका यही है। लेकिन साथ साथ ये विजन के साथ भी इसका जो है वो एक अहम रोल होता है। विजन के साथ कैसे रोल होता है कि जब विटामिन B12 की बॉडी में डिफिशिएंसी होती है तो उससे ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, यानी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है। तो इसलिए विटामिन B12 आप ज़्यादा से ज़्यादा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो विजन है वो इम्प्रूव हो जाती है और ऑप्टिक न्यूरोपैथी से आप बच सकते हैं। तो ये सारी बातें थी विटामिन के हवाले से कि कौन कौन से विटामिन वगैरह है जो हमारे आंखों के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, जो हमारे आंखों को ड्राई होने से बचा सकते हैं, जो हमारे आंख की जो विजन है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात की है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।